इस कहानी के सभी पात्र, घटनाएं और स्थान पूरी तरह काल्पनिक है। इनका किसी भी व्यक्ति या वास्तविक घटना से कोई संबंध नहीं है। मैं सृष्टि यह पूरी कहानी अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड करती हूँ ताकि आप तक एक बेहतरीन मनोरंजन पहुँचा सकूँ। अगर आपको मेरी आवाज़ और कहानियाँ पसंद आती है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक व शेयर करना ना भूलें। रूहानी इश्क भाग 15। यश उसके पास आके उसके चेहरे को अपने हाथ में लेकर, ऐसा तो नहीं है कि हम कुछ भी ना ही कर सकते, हम हर कर सकते हैं कुछ ना कुछ। मेरा मासूमियत से क्या यश, ये वो उसके होठों अपने गिरफ्त में ले लेता है। मीरा उसके शर्ट को पकड़ लेती है। यश उसे धीरे धीरे किस करते हुए पीछे लेकर जाता है और उसे दीवार से लगा देता है। मीरा उसे अपने और करीब कर लेती है। यश उसके गर्दन को सहला रहा था और एक हाथ से उसके कमर को पकड़ कर था। दोनों एक दूसरे को पागलों की तरह चूम रहे थे। अब आगे शाम का समय, पूरे घर में मेहमान थे। यशवीर और पापा और चाचू सब मेहमान के साथ बात कर रहे थे। दादू आराम से बैठे थे, उनके साथ सिद्धार्थ बात कर रहा था। तभी वहाँ सारी लेडीज आती हैं, उनके साथ मीरा भी थी। उसे देख यशवीर सबसे 1 मिनट बोल उसके तरफ बढ़ जाता है। आज पहली बार सबने मीरा को देखा था। योगिनी जी और वानी जी ने उसका हाथ पकड़ा कर रखा था। यश उनके पास जाता है, दोनों उसका हाथ छोड़ देते हैं। मीरा अपना लहंगा देखने लगती है जो नीचे से मुड़ गया था। वो नीचे झुकने वाली होती है, तभी उसके हाथ रुक जाते हैं और वहाँ से खड़े सब लोग का मुंह खुला जाता है और घर वालों के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है, क्योंकि यश मीरा के सामने अपने घुटने के बल बैठ उसके ड्रेस को ठीक कर रहा था। मीरा उसे देखती है, फ्री सबको जो उसे ही देख रहे थे। दादू दोनों को देख खुशी के साथ, मेरे बात अच्छे से मान रहे हो तुम यश। उसकी बात पर यश के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। विहान, कौन सी बात दादू? और यश, किंग किसी के सामने नहीं झुकता सिवाय अपने क्वीन के। सब दोनों को देखते हैं। यश उसका ड्रेस सही कर खड़े होकर उसके माथे को चूम, और ये मेरी क्वीन है और लक्ष्मी भी, तो इनके सामने झुकने में कैसी शर्म। मीरा के चेहरे पर बड़ी सी स्माइल आ जाती है और बाकी सब भी उन्हें देख खुश थे। सारे मेहमान हैरान थे। हर बात बिना किसी भाव के रहने वाला यशवीर राठौर आज सबके सामने अपना प्यार जता रहा था। यश मीरा का हाथ पकड़ उसे दादू के बगल में बैठा देता है। दादू मीरा के सिर पर हाथ रखते हैं। मीरा उनके तरफ दिख मुस्कुरा देती है। अब सब शांत हो जाते हैं, क्योंकि अब सीढ़ियों से उतर रही थी राठौर खानदान की प्रिंसेस, जो आज सच में प्रिंसेस लग रही थी, जिसे देख योगिनी और वानी के आंखों में आंसू आ गए थे। सिद्धार्थ अपने जगह से खड़ा होता है, अपना कोट ठीक कर आगे बढ़ जाता है। वो मिताली के पास आकर उसके सामने हाथ बढ़ा देता है। मिताली उसे देखती है। मिताली के आंखों में आंसू आ जाते हैं। उसने ये सपना देखा था जो आज पूरा हो रहा था। मिताली उसके हाथ में अपना हाथ देती है। सिद्धार्थ उसे संभाल कर स्टेज पर लेकर आता है। सब दोनों को देखने लगते हैं। योगिनी और वानी दोनों स्टेज पर एक थाल में रिंग लेकर जाते हैं। सिद्धार्थ अपनी रिंग उठा लेता है और मिताली उसके सामने अपना हाथ बढ़ा देती है। सिद्धार्थ उसके हाथ में अपना हाथ देता है। मिताली उसे रिंग पहना देती है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे रिंग पहनाता है और नीचे झुक उसके हाथ को चूम लेता है। मिताली के आंखों से एक आंसू निकल गाल पर गिरता है। सिद्धार्थ उसे आगे बढ़ गले लगा लेता है। मिताली उसे कसकर पकड़ लेती है। सब तालियां बजा रहे थे। दोनों को सब बधाइयां देते हैं। सब मिलकर उनके साथ फोटो लेते हैं। यश मीरा को लेकर स्टेज पर आता है। मिताली उसके साथ खुशी से गले लग जाती है। मीरा उसे पकड़ लेती है। मीरा उसके कान में, अब खुश? मिताली जल्दी से अपनी गर्दन हिला देती है। मीरा के चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। दोनों दूर होते हैं। मिताली उसके पेट को छूकर, बेबी कैसा है? मीरा, बढ़िया है एकदम। दोनों उन्हें बढ़े देते हैं। फोटो खींचे यश उसे वापस नीचे लेकर आता है। धीरे धीरे सारे मेहमान खाना खाकर चले जाते हैं। अब सिर्फ घर वाले बच्चे थे। सब एक टक टेबल के आसपास बैठे थे। यश मीरा को खिला रहा था, क्योंकि वो नखरे कर रही थी। पूरा खाना होने के बाद यश मीरा को कमरे में लेकर आता है। मीरा बेड पर बैठ जाती है और पीछे लेट जाती है। यश उसके पास आकर बैठ जाता है। मीरा, मैं थक गई आज।
यश उसके पैर पर चप्पल निकाल साइड में रखता है, फिर उसे उठाकर बैठा देता है और उसके ज्वेलरी उतारते हुए चेंज करके आराम से सो जाइए। यश उसकी पूरी ज्वेलरी निकाल साइड में रखता है। मीरा उसे देख रही थी। यश उसे देखता है। मीरा आगे बढ़ उसके गोद में बैठ जाती है। यश उसे अच्छे से पकड़ लेता है। मीरा आगे बढ़ उसके होठों को अपने होठों में छू लेती है। यश उसके गर्दन को पकड़ उससे चूमने लगता है। दोनों खोए हुए थे। जब दोनों दूर होते हैं तो दोनों की सांस काबू में नहीं थी। मीरा उसके गर्दन में अपना चेहरा छिपा लेती है। यश उसे कस के पकड़ उसके गर्दन को चूमने लगता है। मीरा की सांस गहरी हो जाती है। यश उसके ब्लाउज के हुक खोल देता है और उसके बॉडी से अलग कर देता है। मीरा उसके गर्दन से चेहरा निकाल उसे देखती है। यश उसे देखता है, फिर उसके ब्रेस्ट को जो दिन बढ़ रही थी। यश उसे छूकर ये बढ़ रही है। मीरा उसके तरफ देखती है। उसका चेहरा पूरा लाल हो गया था। यश नीचे झुक उसके एक ब्रेस्ट को अपने मुंह में भर लेता है और मीरा के मुंह से सिसकी निकल जाती है। दोनों डूबे हुए थे। यश मीरा के ब्रेस्ट को शक कर रहा था। वो उसे अपने सिर को ऊपर कर देखता है, जिसकी आंखें बंद थी और उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी। वो अपना मुंह उससे दूर करता है। मीरा आंखें खोल उसे देखती है। यश उसके माथे को चूम के इसमें अभी मिल नहीं आएगा ना? मीरा शर्माकर हाँ में सर हिला देती है। यश उसे वैसे ही अपने सीने से लगाकर मुझे भी मिलेगा ना? मीरा उसकी बात पर उसके पीठ पर मुक्का मार बेशरम। यश हंसने लगता है। वो उसे उठाकर क्लोजेट में लेकर आता है। उसके कपड़े चेंज कर खुद भी चेंज कर उसे लेकर हेड पर लेट जाता है। यश उसे अपने सीने से लगाकर, उठिए, कल से शादी के फंक्शन शुरू हो जाएंगे तो आप फिर से उछल कूद करेंगी। मीरा उसके सीने में सर छुपा लेती है। यश उसके बाल सहलाने लगता है। दोनों सो जाते हैं। अगले सुबह घर में सजावट चल रही थी, क्योंकि आज मेहंदी थी। फंक्शन ज़्यादा नहीं रखे थे, पर सब आलीशान होने वाला था। मीरा अपने कमरे में रेडी हो रही थी और यश सोफे पर बैठा काम कर रहा था। मीरा उसके सामने आकर खड़ी हो जाती है। यश उसे देखता है, जो एक खूबसूरत सी साड़ी पहने तैयार हुई थी। ऊपर से प्रेगनेंसी का ग्लो उसे और खूबसूरत बना रहा था। यश, क्या हुआ जान? मीरा, नीचे चलिए ना। यश उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास बैठाकर, रस्म शुरू होने में समय है। मीरा उसे देखती है। वो एकदम नरम आवाज़ में उससे बात कर रहा था। मीरा, पर नीचे चलते हैं ना? आज आपकी मासी भी आने वाली है ना, तो अच्छा नहीं लगता मैम इससे ऊपर रहूं। यश उसे अपने बाहों में लेकर, वो मासी एकदम स्वीट है, वो कुछ नहीं कहेंगी। मीरा, फिर आप मुझे मिताली के कमरे में छोड़ दें। यश, खड़े होकर चलिए। मीरा जल्दी से खड़ी होती है। यश उसे आंखें दिखा देता है। मीरा अपने जीभ काट धीरे से सॉरी बोलती है। यश उसका हाथ पकड़ आगे बढ़ता है। वो बहुत धीरे चल रहा था। मीरा भी धीरे धीरे चल रही थी। यश मिताली के कमरे के बाहर आकर डोर नॉक करता है। मिताली दरवाज़ा खोलते है। उसके मुंह पर उसने कुछ लगाया हुआ था। यश उसे देख, ये भूत कौन है? मेरी बहन कहाँ है? वो इधर उधर देखने लगता है। मिताली, भाई मैं ही हूँ। यश, ये क्या लगाया है मुँह पर? मिताली, इसे स्किन केयर कहते हैं भाई, आपको नहीं समझेगा। मीरा को दो मुझे। यश मीरा को कसकर पकड़ी। मेरी बीवी क्यों दूँ मैं तुझे? मीरा दोनों के इस पर हंसने लगती है। मिताली उसका हाथ पकड़, चल ना मीरा, मुझे तेरी ज़रूरत है। यश, क्यों क्यों मेरी बीवी की ज़रूरत है? मीरा मिताली से अपना हाथ छुड़ाकर उसे 1 मिनट का इशारा कर यश के तरफ पलट उसके सीने पर हाथ रखती है। यश एकदम शांत हो जाता है और मीरा की तरफ देखने लगता है। मेरा वीर, मिताली के साथ थोड़ा वक्त रहने दीजिए, मैं आपको कॉल करूंगी जब हो जाएगा, आप मुझे लेने आ जाना। यश उसे देखता है, फिर आगे बढ़ उसके माथे को चूम, ठीक है, ख्याल रखना अपना। वो मिताली की तरफ देख चला जाता है। मीरा उसे जाते हुए देखती है, फिर मिताली की तरफ पलट, चले अब। मिताली खुशी से उसका हाथ पकड़ उसे आराम से अंदर लेकर जाती है। दरवाज़ा बंद कर उसे बेड पर बैठा देती है। मिताली उसके पास बैठे उसके गले लग जाती है। मीरा उसके पीठ पर हाथ रख, क्या हुआ? मिताली, कुछ नहीं, बस तुझे हक करने की ज़रूरत थी। मीरा हंसने लगती है। मीरा, नर्वस लग रहा है। मिताली उससे दूर होकर, नहीं, बस बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट हो रही है। मीरा, होती है जब अपने प्यार से शादी होती है तो एक्साइटमेंट होती है। मिताली उसके बात से सहमत होती है। दोनों अपने बातों में के पिटारे लेकर शुरू हो जाते हैं। मिताली रेडी भी हो रही थी साथ में। शाम का वक्त, हॉल में सब बैठे बातें कर रहे थे। एक तरफ मिताली को मेहंदी लग रही थी
उसने हाफ स्लीव्स का एक कुर्ता और पैंट पहना था। उसके अगल बगल औरतें गाना गा रही थी। मीरा एक सोफे पर बैठी थी। तभी वहाँ यश आता है। उसके हाथ में फ्रूट्स की प्लेट थी। वो मीरा के सामने बैठ जाता है। मीरा का मुंह बन जाता है। यश उसे इग्नोर कर उसके सामने चम्मच बिठा देता है। मीरा मुंह बनाकर खा जाती है, क्योंकि उसके जगह कोई और होता तो बहुत नटंकी करता, पर यश के सामने वो शांति से खा जाती, इसलिए इससे कुछ भी खिलाने का काम यश का था। वानी, देखो तो हमारे सामने तो कितने नखरे करती है खाने के लिए, अब बिना एक आवाज़ से खा रही लिया। मीरा अपना सर नीचे कर पाउट बना लेती है। यश उसे देख मुस्कुरा देता है, वैसे ही मौज घूर कर देती है। वो शांत हो जाता है जैसे उसने कुछ किया ही नहीं। पूरी फैमिली ये देख हंसने लगती है। क्या बात है भाई, बड़े हंस रहे हैं सब, हमें भी बताओ। ये आवाज़ सुन सब आवाज़ की तरफ देखते हैं। आवाज़ की तरफ सब देखते हैं तो वहाँ योगिनी जी के उम्र की एक औरत और उनके साथ एक उनके ही उम्र का आदमी मिताली जोर से मासी। वो दरवाजे पर सुमन और राज खड़े थे। योगिनी जी वो की बहन और उनके पति विहान मासी। सुमन जी अंदर आकर बस पहले मैं अपने प्यारे बच्चे से मिलूंगी। सब अपने जगह पर वापस बैठ जाते हैं। मीरा को कुछ समझ नहीं आता। सुमन जी सीधा उसके तरफ आती है। यश प्लेट मीरा के पास देकर खड़े हो जाता है। मीरा उसे देखने लगती है। सुमन मीरा के पास खड़े यश के पास आकर उसके सीने से लग जाती है। यश मुस्कुराकर उन्हें अपने बाहों में भर लेता है। मीरा अब समझ आने लगता है। विहान मीरा के पास आकर उसके हाथ से प्लेट लेकर उसे खिलाने लगता है। मीरा अब मुंह बना लेती है, पर चुपचाप खा लेती है। सुमन जी यश से दूर होकर उसके माथे को चूम, मेरा बच्चा यश, कैसी है आप मासी? मासी तुम्हें देख लिया, अब बहुत अच्छी हूँ। बात करते हुए उसकी नज़र मीरा पर जाती है, जो मुंह बना कर खा रही थी। सुमन जी यश की तरफ देखती है और इस आंखों से इशारा करती है। यश मुस्कुराकर हाँ में गर्दन हिला देता है। सुमन जी, ओह माय गॉड, मेरी बच्ची की बीवी की कितनी खूबसूरत है। मीरा खाते खाते रुक उन्हें देखती है। वो खड़ी होती है, फिर उनके पैर छूने जा लगती है। योगिनी जल्दी से, मीरा बच्चे नहीं। मीरा रुक जाती है। सुमन जी योगिनी जी को देखती है। वानी उनके पास, दीदी हमारी मीरा प्रेग्नेंट है। सुमन जी खुशी से मीरा की तरफ देखती है, जो उन्हें हल्के मुस्कुराकर देख रही थी। सुमन जी अपने पति को देखती है, जो उनकी बात समझ जेब से पैसे निकाल उन्हें देते हैं। सुमन जी वो पैसे लेकर उनके ऊपर से वार, किसी की नज़र न लगे। मीरा मुस्कुराते हुए उन्हें देखने लगती है। सुमन जी आगे बढ़ उसके माथे को चूम लेती है, फिर विहान से मिलती है, उसे प्यार करती है और दुल्हन के तरफ बढ़, मेरे बच्चे की शादी हो रही है। मिताली उनके गले लग जाती है। मीरा यश के तरफ देखती है, जो उसे वापस से खिला रहा था। यश उसे देख, हमारी शादी के वक्त मासी 12 फौरन गई थी, इसलिए आ नहीं पाई थी। मीरा कुछ नहीं कहती, वो चुपचाप खाने लगती है। योगिनी, बच्चे आप मेहंदी लगाइए। मीरा, जी माँ। वो अपनी जगह से उठने लगती है। यश उसे पकड़, कहाँ यहीं बैठी है, वो यहीं लगा देंगे। मीरा वापस बैठ जाती है। मेहंदी का फंक्शन ऐसे ही होते हैं। सिद्धार्थ को भी मेहंदी लगती है, जहाँ वो मिताली का नाम लिखता है। रात का समय मीरा कमरे में बैठी अपनी मेहंदी को देख रही थी। उसने अपने कपड़े चेंज कर लिए थे। यश चेंज कर रहा था। वो जब बाहर आता है, मीरा को ऐसे है उसके पास आकर, क्या देख रही हैं आप? मीरा उसके तरफ देखती है, फिर अपने मेहंदी के तरफ देख, शादी में मैंने दुल्हन के तरह मेहंदी ही नहीं लगाई थी, इसलिए मैंने आज लगाई मन भर कर। यश उसके पास से बैठ उसके हाथ को हल्के से ऊपर कर उसे देखते हुए, जब मन करे तब आप लगाना, आप मुझे बताइए, मैं आपके लिए मेहंदी वाली बुला देती जाऊंगा। मीरा उसे खुशी से देखती है, फिर उसके गले लग जाती है। यश उसे अपने सीने से लगा लेता है। थोड़ी देर बाद सो जाता है। अगली सुबह, आज मिताली का चूड़ा था। यशवीर के कमरे में मीरा अपने शादी का चूड़ा पहन रही थी। यश उसे सोफे पर बैठ देख रहा था। यश, मैंने कहा था आज नया बनवा लीजिए चूड़ा, फिर भी आप ये पहन रही हैं। मीरा उसे देखती है, फिर मुस्कुराकर, मेरा शादी का चूड़ा मेरे सबसे करीब है और मैं बनवाऊंगी नया, पर शादी में यहीं पहनूंगी। यश कुछ नहीं कहता, बस उसे देखने लगता है। मीरा चूड़ा पहनने उसके सामने आती है और उसके सामने अपने हाथ हिलाने लगती है और यश को अपना चूड़ा दिखाने लगती है। यश मुस्कुराकर उसका हाथ पकड़ चूम लेता है और
मीरा उसके पास आकर उसके गोद में बैठ जाती है। यश उसे अच्छे से पकड़ लेता है। मीरा उसके सीने को चूमा, आई लव यू। यश उसके माथे को चूमा, आई लव यू टू। मीरा नीचे चले। यश हाँ चलिए। यश उसे लेकर नीचे जाता है जहाँ मिताली को बैठा कर उसके टीका लग रहा था। मीरा भी वहाँ आती है। मिताली उसे देख, मीरा यू लुक ब्यूटीफुल। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। यश मिताली की वो आँखें छोटी कर देखती है। मिताली उसे जीभ दिखाकर चिढ़ा देती है। यश उसे इग्नोर कर मीरा को एक जगह बैठाता है। सुमन जी वहाँ आकर, मीरा बच्चे ये खाओ जल्दी से, फिर फंक्शन शुरू होगा तो खाने के लिए समय नहीं मिलेगा। मीरा उनके हाथ में प्लेट देख मुंह बना लेती है। सुमन जी हैरानी से उसे देखती है और घर के बाकी सब हंस देते हैं। वानी दीदी, हमारी मीरा अब किसी के भी हाथ से प्लेट देख मुंह ही बनाती है। उसे पता नहीं आजकल खाने से क्या तकलीफ़ हो गई है। तो रघुवीर, वो बस यश के हाथों से चुपचाप खाती है। सुमन जी बात सुन यश को प्लेट देते हुए मीरा का मुंह पूरा ही सड़ जाता है। यश उसके पास आकर बैठे। आपको खाना होगा ना बच्चे, आपके लिए ये ज़रूरी है, इसलिए आपको सब खिलाते हैं ना। मीरा बिना किसी बहस के खा लेती है। यश उसे खिलाने लगता है। उसकी नज़र मीरा के पीछे विहान पर जाती है, जिसके चेहरे पर परेशानी साफ दिख रही थी। वो बार बार अपना फ़ोन देख रहा था। यश, विहान क्या बात है, कोई परेशानी? विहान जल्दी से, नहीं भाई कोई प्रॉब्लम नहीं है। यश उसे देखने लगता है, जिसे अब कुछ गड़बड़ लग रही थी, पर उसे पता था उसका भाई कुछ गलत नहीं करेगा। चूड़े की रस्म शुरू होती है। एक एक कर सब चूड़ियाँ भरते हैं। मीरा को छोड़ वो सब अपने लिए नया चूड़ा बनवा लेते हैं। मिताली का वो गया था। वो एक तरफ बैठी सब देख रही थी। रात का समय अब था। संगीत सब हॉल में बैठे एक से बढ़ एक लग रहे थे। सबके पहले आते हैं आज के पावर कपल, दूल्हा दुल्हन। मीरा के हेल्थ को आगे रखते हुए यशवीर ने उसके लिए सारे कपड़े हल्के बनवाए थे, पर वो उनमें भी इतनी खूबसूरत लग रही थी। और जब आते हैं हमारे बैचलर, सब ड्रेसिंग लग रहे थे। शुरू होता है संगीत, सब डांस करते हैं, पर मीरा का मुंह बना हुआ था। क्यों उसे कोई भी डांस नहीं करने दे रहा था। यश उसका ऐसा मुंह देख अपने जगह पर आराम से बैठा जाता है। उसके दिमाग में कुछ चल रहा था। संगीत खत्म होता है। मीरा को यशवीर कमरे में ले कर आ जाता है। उसे चेंज करा कर उसे एक टी शर्ट और शॉर्ट पैंट पहना देता है। खुद भी चेंज करके आता है। वार्ड सोफे के पास खड़े होकर उस अपने फ़ोन में सॉन्ग लगा देता है। मीरा उसे देखने लगती है। यश उसके पास आकर, क्या मैं मेरी बीवी के साथ डांस कर सकता हूँ? उसकी बात पर मीरा का चेहरा एकदम खुशी से खिल जाता है। वो उसके हाथ में हाथ देती है। यश उसे बीच में लेकर आता है। उसके हाथ अपने कंधे पर रख उसके कमर पर हाथ रखता है। सॉन्ग बजता है। मीरा एक पल के लिए कोई उसे देखने लगती है, क्योंकि ये वही सॉन्ग था जब वो इस घर में पहली बार आई थी। तब विहान ने गलती से बजा दिया था और ये और उसका आई कांटेक्ट हुआ था किसी शाम की तरह। तेरा रंग है खिला, मैं रात एक तन्हा, तू चांद सा मिला। हाँ तुझे देखता रहा किसी ख्वाब की तरह, जो अब सामने है तू हो कैसे यकीन भला। यस उसके साथ धीरे धीरे डांस करते हुए, आपको ये सॉन्ग याद है? मीरा उसके आंखों में देखते हुए, हाँ ये वही सॉन्ग है जब पहली बार हमने आपके आंखों में देखा था, जब आप हमें बस एकटक देखते ही रह गए थे। यस उसके माथे को चूमा, आप हैं ही इतनी खूबसूरत। मीरा उसकी बात पर मुस्कुरा देती है। यस उसे हल्के से गोल घुमा देता है। टूटा जो कभी तारा सजना वे तुझे रब से मांगा, रब से जो मांगा मिल आवे, तू मिलिया तो जाने ना दूंगा मैं। मीरा डांस करते हुए अपना सिर यश के सीने से लगा लेती है। यश उसे अपने करीब करता है। थोड़ी देर बाद जब गाना खत्म होता है, यश उसे लेकर बेड पर आ जाता है। उसे बेड पर लिटा देता है। सो जाइए, कल सुबह हल्दी और फिर शाम को शादी है, आपको आराम नहीं मिलेगी। मीरा उसे देख हाँ में गर्दन हिला देती है। यश उसके बगल में लेट जाता है। मीरा उसके सीने से लग जाती है। यश उसके बाल सहलाने लगता है। थोड़ी देर बाद दोनों सो जाते हैं। अगली सुबह नीचे हवेली के गार्डन में सब हल्दी की तैयारी शुरू हो थी।
सिद्धार्थ को बीच में बैठाया गया था और उसके बगल में मिताली बैठी थी। उसके चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल थी। सिद्धार्थ उसे देखता है, उसके चेहरे पर भी स्माइल आ जाती है। मेरी बहन को ऐसे देखकर नज़र मत लगा। सिद्धार्थ आवाज़ सुन एक तरफ देखता है जहाँ यश खड़ा उसे देखता है। सिद्धार्थ मुंह बंद कर बे। यश उसे आंखें छोटी कर देख। तुम राजस्थान के राजा से बात कर रहे हो तमीज से। सिद्धार्थ चल रहे तो होगा तू राजा, पर पहले तू मेरा दोस्त है। यश उसे देख नामे गर्दन हिला देता है। सिद्धार्थ उसे देख हंसने लगता है। सिद्धार्थ को सब पहले हल्दी लगाते हैं, फिर उसकी जूठी हल्दी मिताली को लगाती है। मीरा उसे हल्दी लगाने लगती है तो मिताली अपने हाथ में हल्दी लेकर उसके गालों पर लगा देती है। फिर सबसे नज़र बचाकर उसके साड़ी का पल्लू हटा कर उसके पेट पर थोड़ी सी हल्दी लगाकर, मेरी बेबी को तो लगनी चाहिए ना हल्दी, उसे भी पता चले कि बुआ की शादी हो रही है। मीरा उसके बात पर हंसने लगती है, फिर वहाँ अपने जगह पर आकर बैठ जाती है। सब हल्दी लगाते हैं, फिर दोनों को फ्रेश होने भेज देते हैं। यश मीरा को लेकर कमरे में आता है। आप आराम कीजिए, फिर शादी के लिए तैयार हो जाना। वो मीरा का चेहरा एक गीले टॉवल से साफ करता है। मीरा अपना पल्लू पेट से हटा देती है। यश देखता है, फिर उसे देखता है जो पाउट बना रही थी। मीरा, मिताली ने लगाया। यश बिना कुछ कहे साफ कर नीचे झुक उसके फूले हुए पेट को चूमने लगता है। मीरा उसके बाल को पकड़ लेती है। यश उसे आराम से लेटा देता है और खुद भी उसके बगल में आकर लैपटॉप लेकर बैठ जाता है। एक हाथ से उसके बाल को सहला लगता है और काम करने लगता है। मीरा थोड़ी देर में सो जाती है। शाम का समय, हवेली पूरी तरह रॉयल तरीके से सजी हुई थी। हर तरफ रॉयलिटी शो हो रही थी, ऐसी शादी जो हर कोई चाहता है। गार्डन के बीचों बीच मंडप बना हुआ था, उसके बगल में चेयर्स, इन सब के बीच में सिद्धार्थ बस रात के साथ आया था। वोट एकदम रॉयल लग रहा था। तभी सब की नज़र एक तरफ रुक सी जाती है। सिद्धार्थ आगे देखता है जहाँ से मिताली चलते हुए आ रही थी। उसकी आंखें नम हो जाती है। उसने ये सपना देखा था और वो आज सच हो रहा था। यशवीर उसके कंधे पर हाथ रखे उसे सपोर्ट देता है। वो उसके तरफ देखता है और नम आंखों से मुस्कुराकर आगे देखता है। मिताली उसके पास आती है। सिद्धार्थ उसका हाथ पकड़ उसे अपने पास लाता है, उसके हाथ को चूम लेता है। मिताली उसे मुस्कुराकर देखने लगती है। सब दोनों को देख रहे थे। यश मीरा के पास आती है जो पिंक साड़ी में बेहद खूबसूरत लग रही थी। मीरा उसके तरफ देखती है। यश उसके पास आकर उसके माथे को चूमता है। मीरा मुस्कुराते हुए उसके सीने को चूम लेती है। यश उसके पास में चेयर पर बैठा देता है और उसके पास खुद बैठ जाता है। आगे देखते हैं वहाँ वरमाला का समय हो गया था। दोनों पंडित जी के कहने पर एक दूसरे को वरमाला पहनाता है। सिद्धार्थ उसके माथे को चूम लेता है। मिताली उसके तरफ देख हंस देती है और फिर उसके नाक को चूम लेती है। सिद्धार्थ मुस्कुरा देता है। मीरा उसका हाथ पकड़ लेती है। यश उसे एक तरफ से गले लगा लेता है। दोनों बैठ जाते हैं। पंडित जी रस्म शुरू करते हैं। सब बैठ कर देख रहे थे। मीरा एकटक दोनों को देख रही थी। यश उसे देख, क्या आप हमारे शादी के बारे में सोच रही हैं? मीरा, हाँ। तब मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था क्या हो रहा था, क्या हो गया आगे, पर अब सब सही है, सब अच्छा है। यश उसके तरफ देख, हाँ सब अच्छा है और आप हमारे लिए सबसे ज़्यादा प्रीशियस है। मीरा उसके तरफ देख मुस्कुराने लगती है। आगे सिद्धार्थ और मिताली दोनों फेरे ले रहे थे। उसके बाद पंडित जी कन्यादान के लिए राजवीर और योगिनी जी को बुलाते हैं। वो दोनों जाते हैं और वहाँ बैठकर कन्यादान करते हैं, जिस मिताली की आंखें नम हो जाती हैं। योगिनी जी के आंखों से आंसू बह रहे थे अपने जिगर के टुकड़े को किसी को देने के समय। उसके बाद सिद्धार्थ उसके मंगलसूत्र पहनाता है और सिंदूर उसके मांग में सजाता देता है। मिताली उन सबके साथ एकदम प्यारी लग रही थी। पंडित जी, आज से आप दोनों पति पत्नी हुए। उनके ऐसे कहते ही पीछे आतिशबाजी होने लगती है। मिताली सिद्धार्थ के गले लग जाती है। सिद्धार्थ उसे अपने सीने से लगाकर यश को देख थम्स अप दिखाता देता है। यश उसे देख मुस्कुराने लगता है। दोनों नीचे आकर सबके पैर छू कर आशीर्वाद लेते हैं। मीरा और यशवीर गले लग जाते हैं। मिताली मीरा के गले लगती है। मीरा उसके गले लग, मैं आज बहुत खुश हूँ तेरे लिए। मिताली, मैं भी। दोनों अलग होते हैं। सब मिलकर खाना खाते हैं। यशवीर को विहान कहीं नहीं दिखता। उसने उसे बीच शादी से नहीं देखा था। विदाई का समय आता है।
सब भावुक हो गए थे। सब रोते रोते मिताली को गाड़ी में बैठाते हैं, पर वो बाहर निकल जाती है। वो यश को देखती है और उसके तरफ बढ़ जाती है। उसके सामने खड़ी होती है। यश उसे देखता है, फिर उससे आगे बढ़ उसे अपने गले से लगा लेता है। मिताली रोने लगती है। यश, रोना नहीं, अगर इस इंसान ने कुछ कहा तो मुझे बताना, मैं इसे अच्छा मजाक सिखाऊंगा। मिताली हंसने लगते। सिद्धार्थ यश को घूर कर देखता है। मिताली उसे से दूर होकर, विहान भाई कहाँ हैं? यश इधर उधर देखता है। सब इधर उधर देखते हैं। अब तक सारे मेहमान जा चुके थे, बस घर के ही थे। सब खाना खाकर चले गए थे। मिताली, मेरे जाने तक तो रुक जाते ना, यहाँ हूँ मैं। सब आवाज़ के तरफ देखते हैं तो सबकी आंखें फटी की फटी रह जाती। मीरा के पैर लड़खड़ा जाते हैं। यश उसे पकड़ता है। वानी को रघुवीर जी पकड़ते हैं। दादू, विहान ये क्या है? अब मैं बताती हूँ, आखिर ये सब ऐसे क्यों हैरान है। आगे विहान खड़ा था। उसके बगल में एक लड़की खड़ी थी जिसका चेहरा पूरा आंसुओं से भरा हुआ था। पर बात ये नहीं थी, बात ये थी, दोनों के गले में हार था और लड़की के गले में मंगलसूत्र और सिंदूर था। विहान डरते हुए, दादू वो। तभी उसके गले पर एक थप्पड़ पड़ता है जो विहान को वानी ने मारा था, और उसके थप्पड़ पड़ते ही उसके बगल में खड़ी लड़की रोने लगती है और मीरा यश को कसकर पकड़ लेती है। पर उसे रोते देख वो वहाँ से आगे बढ़ उसके पास जाती है और उसके कंधे को छूकर, तुम रो मत, तुम्हें नहीं कर रहे कुछ। योगिनी जी वहाँ आती है और उस लड़की को संभालने लगती है। वानी, विहान ये क्या हरकत है? शादी ऐसे करनी थी तो हमें कहता, हम ना नहीं कह रहे थे। यश वहाँ आकर वानी को पकड़, चाची मिताली की विदाई कीजिए और नई बहू का स्वागत कीजिए। विहान उसे देखता है। वो शांत रहने का इशारा करता है। मिताली की विदाई करते हैं और दोनों को चौखट पर खड़े करते हैं। वानी ये दोनों का गृह प्रवेश करवाती है। मीरा उस लड़की को लेकर एक कमरे में जाती है और विहान सबके सामने खड़ा, सब उसे देख रहे थे। उप्स, ये क्या हो गया? आगे की कहानी अगले भाग में पढ़िए। तब तक के लिए धन्यवाद। मेरे साथ ये कहानी सुनिए दोपहर 12:30 बजे और अपनी समीक्षा देना ना भूलें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और सुनिए रोज एक नई कहानी। तब तक के लिए आप हमारी पुरानी कहानी को भी सुन सकते हैं। धन्यवाद।